ईरान के ऊपर अब किसी भी वक्त अमेरिका की तरफ से अटैक हो सकता है और इसी के कारण ईरान ने सारी गल्फ कंट्री में ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी कंट्री अमेरिका की मदद करेगा यानी अपनी एयर बेसिस का इस्तेमाल करने देगा तो ईरान उनके ऊपर भी अटैक करेगा और ये एक बहुत ख़तरनाक मामला साबित हो सकता है। यहाँ पे पूरी हम आपको खबर बताते चले, ईरान में पिछले दिसंबर से ही प्रोटेस्ट चल रहा था सरकार के अगेंस्ट, जहाँ पे गिरती हुई इकनॉमी, जैसे वहाँ पे करेंसी गिर गई, वहाँ की इकनॉमी गिर गई, वहाँ पे महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसके चलते और जिस कदर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है उसके चलते जो वहाँ की यूथ है, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट दिसंबर से चल रहा था। वहीं पे अब ईरान ने जाके उस प्रोटेस्ट के ऊपर काबू पा लिया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये फरमान जारी हुआ कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसी भी कीमत पे नहीं रुकना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल चाहता है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चलता रहे और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भड़काने का काम कर रहा है। वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की एक एजेंसी ईरान के अंदर मौजूद है जो इस प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रही है। वहीं पे अमेरिका ने कह दिया है साफ लफ्ज़ों में कि अगर ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो रुक गया तो अमेरिका एक बहुत ख़तरनाक एक्शन ईरान के खिलाफ लेगा। यानी साफ लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि अगर प्रोटेस्ट रुक गया तो वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, जंग जैसे हालात हो सकते हैं, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा। वहीं पे ईरान ने सारी गल्फ कंट्रीज़ को बोल दिया है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के एयर बेसिस है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या टर्की हो, हर जगह अमेरिका के एयर बेसिस है। तो ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है उन कंट्रीज़ को कि अगर तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी कंट्री की तरफ से हमारे पे कोई भी अटैक हुआ तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। अगर अमेरिका ने तुम्हारा एयरबेस यूज़ किया तो हम मानेंगे कि तुमने हम पे अटैक किया है, जिसकी वजह से जितनी भी गल्फ़ कंट्री है वो अभी डर के माहौल में है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो ईरान और अमेरिका में जो जंग के हालात है उसका हिस्सा बने। वो किसी भी तरह से इस जंग का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं और उन्होंने अपनी कंट्री से अमेरिका की एयर बेसिस को बैन कर दिया है, जो अमेरिका के लिए एक सेटबैक हो सकता है। वहीं पे ईरान का सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया सामने नज़र आए हैं, जहां पे चाइना और रशिया दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा है कि जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है वो उनकी कंट्री का अपना ज़ाती मामला है, उसमें किसी भी कंट्री को दखल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो उनकी कंट्री का खुद का मसला है। तो आप जो इशारा अमेरिका की तरफ था कि जिस कदर से आप कंट्री के अंदर दखल दे रहे हैं उससे आप जितनी भी बाकी ईस्ट कंट्रीज़ है, जितनी भी रीजनल कंट्रीज़ है उसके ऊपर एक आप जंग का माहौल बना रहे, यानी उनको भी आप अपने साथ घसीट रहे इस जंग के माहौल के अंदर। वहीं पे हम आपको बताते चले कि जैसे यूएस ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया था, वैसे ही यूएस चाहता है कि अब ईरान को अपने घुटनों पे ले आए, अपने सामने झुका दे, क्योंकि जैसे वेनेजुला पे अटैक करके वहाँ की जितनी भी तेल की खदान थी उसके ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। वेनेजुला और चाइना के बीच में एक ट्रेड चलता था, चाइना और वेनेजुला की एक बिजनेस चलता था, जिसके बाद अमेरिका के कब्जा करने के बाद चाइना को एक सेटबैक लगा है। वहीं पे अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ये ऐसा माना जा सकता है कि इनडायरेक्टली अमेरिका चाइना और रशिया के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया का ईरान के साथ एक बिजनेस का रिश्ता है, वहाँ से उनका ट्रेड होता है, बिजनेस होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं। चाइना से वो आर्म्स और मिलिट्री की चीज़ें लेते हैं, वहीं अपनी जितनी भी उनके पास चीज़ें हैं वो चाइना को उसके बदले में देते हैं, यानी एक रिश्ता है उनका बिजनेस का। तो अमेरिका ने चाइना के बिजनेस को टारगेट किया हुआ है, यानी उसकी इकनॉमी को टारगेट कर रहा है। जितनी भी कंट्रीज़ के साथ चाइना के इकनॉमी रिश्ते हैं उन छोटी छोटी कंट्रीज़ को अमेरिका टारगेट करना चाहता है और पूरी तरीके से अपना कब्जा बनाना चाहता है। वहीं पे अभी की जो खबर है वो बस यही है कि अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और ईरान ने सारी रीजनल कंट्रीज़ को यानी गल्फ़ कंट्रीज़ को भी चेतावनी दे दी है। वहीं पे जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ है उसने सारे यूएस एयर बेसिस को बैन कर दिया है और रशिया और चाइना के आप देख सकते हैं कि वो ईरान के सपोर्ट में खड़े नज़र आ रहे हैं। वहीं पे जितना भी प्रोटेस्ट अभी इस वक्त ईरान के अंदर चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका उसको भड़काने का काम कर रहा है लगातार। वहीं पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि जितने भी लोग हमारे उस कंट्री में रहते हैं, सिटीजन्स हमारे वहाँ पे हैं, उनके लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप उस कंट्री को छोड़ के अपने देश वापस आ जाइए। जंग का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ हालात आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे। कभी भी वहाँ के हालात बिगड़ सकते हैं। जहाँ पे टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर अलायंस बनाई है और इसका नाम दिया है इस्लामिक नाटो। इसमें इन तीनों कंट्री ने अपने आप को एक साथ बनाया है। कहा है कि अगर कोई भी कंट्री हम में से किसी एक के ऊपर भी हमला करती है तो हम ऐसा मानेंगे कि हम तीनों के ऊपर हमला हुआ है। और इसमें सऊदी अरब ने पैसों से कंट्रीब्यूट किया है, वहीं पे टर्की ने आर्म और अपनी जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उससे कंट्रीब्यूट किया है, और वहीं पे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर और एटम बॉम्ब से, मिसाइल से इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है। यानी तीनों कंट्री ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाल के एक अलायंस फॉर्म की है और कहा है कि आने वाले वक्त में कोई भी देश या कोई भी कंट्री हम पे हमला करती है तो हम मानेंगे, हम में से किसी एक पे भी हमला करती है तो हम ऐसा मानेंगे कि सीधा हमला हम तीनों के ऊपर हुआ है और हम तीनों मिल के उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो फिलहाल अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल साफ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में आगे क्या हालात रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे टेंशन लगातार बनी हुई है, उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।